शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 भारत की खोज का हम 6 लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे अंतिम दौर। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता गया था। किस तरह से बना था? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद एकदम नई घटना घटी थी। इसकी तुलना में राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती। भारत पहले भी जीता जा चुका था। ठीक है, पहले मुगलों का वो था और बाद में किसका शासन हो गया था? अंग्रेजों का शासन हो गया था। तो कभी उसने संवैधानिकता कभी भी नहीं खोई थी। वह कभी गुलाम ही नहीं बना था। कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था नहीं बना था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। तो इसमें क्या है कि नया पूंजीवाद और विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उस हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था। उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विखंडन कर दिया। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता है और उस पर लाद ही नहीं होती। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक पुछल्ला बनकर क्यों रह गया था? अंग्रेजों ने क्या करा था कि अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए जमींदार पैदा किए, जिससे उनकी शक्ल में अधिक से अधिक रुपया लेते थे। किससे? किसानों से। क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। ठीक है, ये इस तरह से पुछल्ला बनता गया था। ब्रिटिश शासन ने अपनी स्थिति को सिद्ध किया और इस व्यवस्था से में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न सहकर्मी, पटवारी, गांव के मुखिया, ये सब क्या थे? ये सारे के सारे जो आम जनता थी उससे क्या करते थे? वो लेते थे, टैक्स लेते थे। इस तरह भारत को साम्राज्य उद्देश्यों के लिए बिना किसी भुगतान के लिए अड्डे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के एक हिस्से के परीक्षण का खर्च भी उठाना पड़ता था, जिसको कैपिटेशन चार्ज कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है आपका कि कैपिटेशन चार्ज क्या है? कैपिटेशन चार्ज था कि जिसमें जो उसके सैनिक थे, अंग्रेजों के सैनिक जो थे, उनको एक खर्चे का एक हिस्सा किसको देना पड़ता था? भारतीय राजाओं को देना पड़ता था। तो इसको कैपिटेशन का चार्ज क्या कहते हैं? यानी कि युद्ध तो वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, परंतु उनका खर्चा कौन देते थे? भारतीय राजा देते थे। तो उसको कहते थे कैपिटेशन चार्ज। दूसरी तरफ जनता से इतनी मात्रा में टैक्स को इकट्ठा करना, इससे क्या था कि भारत जो है पीछे होता जा रहा था। तो उसके बाद पढ़ेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्या था। उसमें राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने के महत्वपूर्ण कार्य किया था उन्होंने। अंग्रेजी यानी कि पाश्चात्य संस्कृति क्या है? यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा है उसको। तो उन्होंने क्या करा था? उन अंग्रेजों को ही, जिन्होंने अपने चारों उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद भी अंग्रेजों ने क्या करा कि भारतीयों को शिक्षा देना चाह रहे थे। क्यों देना चाह रहे थे? क्योंकि वो ये जानते थे अंग्रेज कि अगर भारतीय पढ़ लिख जाएंगे तो पढ़ने के बाद क्या होगा, उन्हें सस्ती मात्रा में क्लर्क मिलेंगे कामों में काम करने के लिए, और उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उन्हें कम मात्रा में उन्हें वेतन देना पड़ेगा। जबकि अगर वो अंग्रेज कर्मचारी को अपने उद्योगों में काम करने के लिए रखेंगे तो उन्हें ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। परंतु अगर वो भारतीयों को पढ़ा दें, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दे दें, तो उससे क्या होगा कि उन्हें कम वेतन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ था, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उसको चिपका रहा था। पश्चिमी का वास्तविक आघात प्राप्त तो था कि भाई अगर भारतीयों को नई तकनीकी, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिकार प्राप्त होंगे तो उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि भाई अगर ये आ जाएंगी, छापाखाना मशीन है, रेलगाड़ी है, तो इससे क्या होगा कि देश जो है उन्नत होगा। तो उसने क्या करा कि देश की मुद्रा को केंद्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ हो गई। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। कौन थे ये? बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में राजा राम मोहन राय। वह एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। वो ये जानते थे कि अरबी और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपस्थिति उस समय भारत के शुद्ध लोगों पर छाई हुई थी। वो ये जानते थे कि अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृति की खोज के लिए ग्रीक, लतीनी, इब्रानी भाषाओं को सीखना जरूरी है। तो अपने दार्शनिक और विद्वान झुकाव के कारण राजा मोहन राय ने अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके और तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के पहले उत्साही व्यक्ति थे। ठीक है, और उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक
विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विद्वानों की शिक्षा की ओर अवसर जोर देते हुए लिखा था कि वह इन सब से अधिक वह समाज सुधारक भी थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा, बाद में कुछ हद तक इस्लाम मत का, लेकिन अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। उन्होंने इस धर्म को कुरीति और कुप्रथा से मुक्त कराने का प्रयास किया था। राजा राममोहन राय पत्रकारिता के प्रातः से थे। 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने उन्होंने अखबार निकाला। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना की और उन पर सेंसर लगा दिया। पहला अखबार भारतीयों का स्वामित्व था और 1818 में अंग्रेजी में निकला। उसी पर श्रीराम प्रविष्ट पादरियों ने बंगाली की एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली और जिसमें अखबार और पत्रिका बड़ी तेजी से निकले। राजा मोहन राय की पत्रिका गहरा प्रभाव सुधारवादी आंदोलन में से था। उन्होंने टैगोर के परिवार में से थे और उन्होंने बंगाल के पुनर्जागरण की भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और उन्होंने आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।